जय हिंद जय ओडिशा। आज पढ़ा फेडeralism संविधान एक एमती एक विषय जहाँकि समस्त जानवा दरकार। फेडeralism माने कौन? संविधान एमती गोटे सिस्टम बा तंत्र अच्छी जहा द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य शक्ति बा पावर बंटन हुए भाग हुए ताकू कहा जाए फेडeralism। एग्जांपल केंद्र सरकार दिल्ली, राज्य सरकार ताको मध्य जो शक्ति बंटन माने किए कहा पाखरे केते क्षमता रही बा किए केते क्षमता नहीं पारिबो कार्य करि पारिबो ताकू किए दर्शाए ना फेडeralism दर्शाए। आज या ऊपर विस्तार भाव में जानिबा। एक जो फेडeralism एटा कोटो आछि ना फेडरेशन, एटा लैटिन वर्ड फिडुओस, फिडुओस रो अर्थ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। तो एटा कोठे लिखा है ना संविधान रे लिखा अछि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य शक्ति बंटन को लेकिन गोटे एग्रीमेंट अच्छी जहाँ संविधान रे लिखा अछि ताकू कहा जाए फेडeralism। डॉक्टर आंबेडकर कौन कहते इंडिया इज फेडरल इन नॉर्मल टाइम बट यूनिटरी इज इमरजेंसी इक्वल इंडिया इज वासिफ फेडरल स्टेट। वासिफ फेडरल कंट्री कहीं हेलानी, स्टेट मान तो राज्य, कंट्री मान तो देश। इंडिया इज क्वासी फेडरल स्टेट कहीं कहला एवं आर्टिकल 1 संविधान प्रथम अनुच्छेद रे लिखा अछि इंडिया इज ए यूनियन स्टेट, इंडिया इज ए यूनियन स्टेट। ए सब विषय को लेके आज हम आलोचना करबा। यूनियन स्टेट कहीं कहला, कंट्री कहीं कहला नहीं, ए सब लेके आ फेडरलिज्म विषय रे संपूर्ण भाव रे हम आज आलोचना करबा। डॉक्टर बी आर आंबेडकर कौन कहते ना बिना लिखित संविधान रे फेडeralism बा फेडरल सिस्टम संभव नुह। तो आम भारतीय संविधान कौन लिखित संविधान पृथ्वी सबुठार बड़ संविधान आ फेडeralism बा शक्ति बंटन को लेकी आर्टिकल 245 टू 263 रे लिखा अछि पावर बंटन बा पावर डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ को कहबा केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य जो एग्रीमेंट जहाँ को कहा जाए सेटा का मत केते रे लिखा अछि ना आर्टिकल 245 टू 63। एबे हम यार स्ट्रक्चर ता बुझिबा। स्ट्रक्चर आर्टिकल 246 को बुझिबा को पड़बो। एबा पावर बंटन हमें फेडeralism केते ना दि भाग रे भाग कराई छी ना गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट आ गोटे हला स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को केते सब्जेक्ट दिया है छी ना केते क्षमता ना 66 क्षमता दिया है 66 टी पावर को क्षमता दिया है छी। स्टेट गवर्नमेंट को केते ना 47 सब्जेक्ट 47 47 कोटी क्षमता दिया है छी। से भितरु सेंट्रल गवर्नमेंट रो कोन ना डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमी हला, रेलवे हला। स्टेट रो कोन ना पुलिस, एग्रीकल्चर आउ हेल्थ। एरा सेपरेट सेपरेट दिया है जी सब अलग अलग स्वतंत्र बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर एरिया। समस्त निज निज एरिया भितर सुरक्षित स्वाधीनता के का ऊपर प्रेशर पकई पारिबे नहीं। किंतु एमती भी किसी सब्जेक्ट अच्छे जहाँ उभय दुई जन को फॉलो करिया पड़िबो मानिबा को पड़िबो। कोन ना एजुकेशन, फॉरेस्ट हला, क्रिमिनल लॉ आउ मैरिज आउरे बहुत गुडे अछि किंतु एग्जांपल हिसाब रे मु देछि एजुकेशन, फॉरेस्ट, क्रिमिनल लॉ आउ मैरिज ए दुईटा को परस्पर उभय निज निज क्षेत्र में स्वाधीन थिले मध्य एटा को मानिबा को पड़िबो। एटा को मानिबा को पड़िबो। या होची फेडeralism रो बेसिक स्ट्रक्चर ता। बेसिक स्ट्रक्चर कोन ना का द्वारा ना आर्टिकल 245 रु 263 माध्यम रे पावर डिवीजन विषय रे लिखा अछि ओ ना फेडeralism रो पावर डिवीजन विषय रे लिखा अछि कॉन्स्टिट्यूशन रे। एबे हम जानले आर्टिकल 246 फेडeralism रो आउटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन ना सुपरमर्सी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान होची समस्त ठारू शक्तिशाली संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव बोथ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। नो गवर्नमेंट इज अबव कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी सरकार केंद्र सरकार हो बा राज्य सरकार हो से पार्लियामेंट हो बा स्टेट लेजिस्लेटिव हो संविधान रो ऊपर केही नहंती। संविधान रो ऊपर केही नहंती। एटा
कौन ना फेडeralism गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट पॉइंट कहीं संविधान ऊपर जदि निज मन इच्छा से माने पावर भाग करने पावर डिस्ट्रीब्यूट करने अल्टीमेट पावर हो देश नष्ट हो राज्य राज्य भितर युद्ध हो तेणु यहाँ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट पॉइंट लिखा अच्छी सुपरमर्सी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सबु समस्त सरकार आ समस्त राज्य सबु आईन उपरे होउची संविधान सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन रक्षक आत्मा बोली आम कहीपर रक्षा करे तेणु आउ गोटे लाइन रे कहबा गोटे सुप्रीम कोर्ट आईन समस्त बाध्य मानवा बाध्य से हिसाब से संविधान रक्षक किए व्याख्या करे किए ना सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी फेडरल सिस्टम द्वारा तो देश केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मध्य पावर बंटन कर दिया हला किंतु कंट्रोल करिबा पाई इंडिपेंडेंट जुडिशियरी रखा हला इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कौनसी चाप बा प्रभाव न पड़ी न्याय करिबा अर्थात हाई कोर्ट आ सुप्रीम कोर्ट रहिले संविधान रक्षक ताको ऊपर केही प्रेशर बा चाप पकई पारिबे नहीं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एटा केते लिखा अछि ना आर्टिकल 131 ओरिजिनल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट याकू आ गुटे पॉइंट पाई मध्ये लिखा आइछि केंद्र आ राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट इमान को मध्य विवाद हला मन कर झगड़ा हला बा कोनोसी जे कोनोसी विषय को नहीं की कहीं ना फेडरलिज्म द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को मध्य दिया है क्षमता स्टेट गवर्नमेंट को मध्य दिया है क्षमता परस्पर निज निज स्थान रे संपूर्ण स्वाधीनता किंतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मध्य जो डिस्प्यूट हुए ताको समाधान किए करिवो ना इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बा सुप्रीम कोर्ट करिवो केंद्र सरकार बा राज्य सरकार के मध्य सुप्रीम कोर्ट ऊपर बा संविधान ऊपर प्रभाव पकई पारिबे नाही एठी आ गुटे कथा मन रहउची पार्लियामेंट हो बा असेंबली हो जहाँ भी हो संविधान को तो बारंबार संशोधन करी आस्तुति तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिस्टम टाक मध्य माने चेंज कर दे पारती ताको आखि आगे रखी लिखा है कौन ना फेडरलिज्म सिस्टम संशोधन ये जो शक्ति बंटन या तो संशोधन करके समस्त समान समान हो जिवे केंद्र जहाँ राज्य था नुह से लिखा है केते ना आर्टिकल 368 पार्लियामेंट प्लस 50% स्टेट अप्रूवल पार्लियामेंट व्यतीत 50% स्टेट माने और 28 रु 25 सॉरी 14 रु 15टा राज्यर जनसंख्या बा जनसमुदाय विथ पार्लियामेंट एतिकी मत हेले ही फेडरल सिस्टम को संशोधन करा जाई पारिबो किंतु पार्लियामेंट आ 50% स्टेट अप्रूवल इम्पॉसिबल कहीं आम देश में दुई दलीय बा गोटे दलीय नुह बहु दलीय शासन व्यवस्था अच्छी तेणु एटा इम्पॉसिबल गोटे बहुत भल कथा लिखि देइछंती संविधान लिखिबा लोक माने जे फेडरल सिस्टम को संशोधन करा जाई पारिबो नाही करा जाई पारिबो किंतु एतिकी दरकार तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी को से रखिदेले का ऊपर ना सेंट्रल गवर्नमेंट आउ स्टेट गवर्नमेंट ऊपर एटा फेडरलिज्म रे गोटे बहुत भल बुझामणा गोटे भल सिस्टम बोली भावतु आपण फेडरलिज्म भारतर फेडरलिज्म सिस्टम ता बहुत यूनिक कहीं अन्य देश गुड़ाक जो क्षमता बंटन व्यवस्था बा तंत्र अच्छी से भारत भाया यूनिक कौटी ना स्वतंत्र कौटी ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेंटर विथ डिस्ट्रीब्यूटरी पावर विथ सेंटर अर्थात फेडरलिज्म द्वारा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को क्षमता बांटी दिया गला किंतु
ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷମତା କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦିଆଗଲା। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦିଆଗଲା। କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 248 କଣ କଣ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା ନା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ ଦିଆ ହେଇଛି 352 356 360 ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହବ ଆଇନକୁ ନେଇ ବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହବ ସେ ସମୟରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା କାହାର ରହିବ ବା କାହାର କଥା ରହିବ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଥା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡିସିଆରୀ ଯୋଡି ଦିଆହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ କି ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ ଦିଆହେଲା। ଆଉ ସଂଶୋଧନ କଥା ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସଂଶୋଧନ କଥା ଯଦି ସଂଶୋଧନ ସହଜରେ କରି ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ କାଟି ଦିଅନ୍ତେ। କାହିଁକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଲା ବୋଧେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ତ ଏହାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତେ। ଏଟା କୋଉଠି ନା ଫେଡେରାଲିଜିମରେ ଅଛି। ଆଉ ୟୁନିକ୍ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ, ଗୋଟିଏ ନାଗରିକତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣାଳୀ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ କଣ? ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ। କିନ୍ତୁ ୟୁଏସଏ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଦେଶ ଅଛି ସେଠି ଡୁଆଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଦ୍ୱୈତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ସେଠି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ହଉ ବା ରାଜ୍ୟରେ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ୟୁଏସଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏଭଳି ଦେଶ ଅଛି ଡୁଆଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ଥାଏ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖନ୍ତି ପାଖାପାଖି ସେଇଭଳି ଲେଖା। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଦେଶରେ ତାହା। ଗୋଟିଏ ନାଗରିକତା ଆମର ଲେଖା ହଉଛି କଣ ଆମେ କୋଉଥିର ନାଗରିକ ନା ଭାରତର। ଓଡିଶାର ଲେଖା ହଉଛି କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା ତାମିଲନାଡୁ ଲେଖା ହଉଛି କି ନା ଆମେ ହଉଛୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। କିନ୍ତୁ এই ଆମେରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଦେଶରେ ଟୁ ସିଟିଜନସିପ ଅଛି। ଟୁ ସିଟିଜନସିପ କଣ ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଗୋଟେ ନାଗରିକତା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ନାଗରିକତା। ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ହଉଛି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, କିନ୍ତୁ ତାର ମଧ୍ୟ ନାଗରିକତା ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କହିଲେ ଆମେ ଓଡିଶାର ନାଗରିକତା ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଭାରତର ନେବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଠି ନାହିଁ। ସେଟା ହଉଛି ବହୁତ ଭଲ, ଆମର ସିଷ୍ଟମଟା ହଉଛି ବହୁତ ଭଲ। ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ସେ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ହଉ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ହଉ ବା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ହଉ, ଜୁଡିସିଆଲ ପ୍ରୋସେସଟା ସେମ୍। ଆଇନ ବା ନ୍ୟାୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ। ଏଟା ହଉଛି ଆମ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମର ୟୁନିକ୍। ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କମିଂ ଟୁଗେଦର ଆଉ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟୁଗେଦର। କମିଂ ଟୁଗେଦର କଣ? କମିଂ ଟୁଗେଦର ଆମେ ବୁଝିବା ଏଇ states come together voluntarily। କେତେ ଗୁଡିଏ ରାଜ୍ୟ ମିଶି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗଠନ କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ବନାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣାଳୀ ତିଆରି କରନ୍ତି। କମିଂ ଟୁଗେଦର କଣ? ଯେମିତି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ହେଲା, କେତେ ଗୁଡିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମିଶି ଗୋଟେ ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଶ ହେଲା ଆମେରିକା। ତେଣୁ ସେଠି ଦୁଇଟି ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ନିଜ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? କମିଂ ଟୁଗେଦର। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟୁଗେଦର କଣ? ହୋଲ୍ଡିଂ ଟୁଗେଦର ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁତ ବଡ ଦେଶ ହଉ, ମହାଦେଶ ହଉ ବା ଭୂଖଣ୍ଡ ହଉ, ତାକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଭାଗ କରିଦିଆ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ। କହୁଛି ନା ଷ୍ଟେଟରେ ଭାଗ କରିଦିଆଗଲା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ଦେଶ ଭାରତକୁ ଭାଗ କରିଦିଆ ହେଲା। ଭାଗ କରିଦିଆ ହେଲା ସୁଧେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟୁଗେଦର ଏକାଠି ଏମାନେ ରହିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ କରିଦିଆ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା, ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଫେଡେରାଲିଜମ। ମନେ ରହିଲା? ଆମ ଦେଶର ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟୁଗେଦର କହିଲି, ଆମ ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ
फेडराल सिस्टम केमती अछि ना होल्डिंग टुगेदर रे अछि एटा यूनिक काहे कुहा जाउची एटा तो आपण माने जानिले तथापि गोटे एग्जांपल मो दउची सेंट्रल प्लस स्टेट बोथ डिसाइड एग्जांपल मन कर दियंतु डिजास्टर मैनेजमेंट बा कोनोसी बहुत बड़ क्षति बा विपद घटिला ताले कोन करबे ना सेंट्रल और स्टेट राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिसिकी से ऊपर निष्पत्ति नेबे आलाप आलोचना करिवे गोटे डिसीजन नेबे गाइडलाइन कार हबो गाइडलाइन हबो सेंटर रो इम्प्लीमेंट करिवो स्टेट किंतु कमिंग टुगेदर जो अच्छी कमिंग टुगेदर फेडरालिज्म अच्छी सेठी एमती नाही काहेकि ताकर निजर निजर स्वतंत्र संविधान अच्छी तेणु फेडरालिज्म रो सेठी यूनिक नाही यूनिक अच्छी हमर तो आज आपण माने फेडरालिज्म को भलो भाबरे बुझिले मु आशा करछि आपण माने भलो भाबरे बुझिथिबे यदि वीडियो टी भल लागला ताले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु देखा बा अन्य गोटे वीडियो रे रहली जय हिंद जय ओडिशा।